वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टीचर एग्जाम बिहार शिक्षक परीक्षा 2023, जहां पे 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है और जिसका एग्जाम डेट भी आप सभी को पता है। जी हाँ, 24, 25, 26 और 27 अगस्त 2023 को आपका एग्जाम होना है। तो पेपर 2 जो कि जीएस है और यही मेन है, इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। तो पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी, जनरल स्टडी जीएस की कंप्लीट तैयारी मैं आपको कराऊंगा ओनली 30 डेज में। और इधर उधर भटकना नहीं है, कोचिंग के चक्कर में पढ़ना नहीं है, नहीं तो भटक जाएंगे मेरे दोस्तों। आपको लगेगा बहुत बड़ा काम है टीचर बनना बिहार में, कुछ नहीं। मैं ये स्पार्क पब्लिकेशन का बुक आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ। इस बुक को एक बार नहीं 10 बार पढ़िए और मैं आपको इस बुक रटा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको 30 दिन के अंदर इस पूरे बुक को रटा दूंगा। आप मेरे साथ, जैसा मैं इसे करता हूँ, आप वीडियो जब भी देखें मेरे साथ एक बार रिवीजन जरूर करें। और डिटेल्स में मैं इसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको याद करने में, रटने में दिक्कत नहीं हो। और हाँ, 10 बुक के चक्कर में अगर जो रहेगा वो फंस जाएगा। समय कम है दोस्तों, समय कम है, 1 महीना से भी कम समय है। तो अभी क्या है, 10 बुक को पढ़ने से अच्छा एक ही बुक को 10 बार पढ़ लेना है। और मेरे साथ बने रहें, मैं आपको इस बुक को रटा दूंगा। और ये सबसे बेस्ट बुक है, जितनी बुक बनी है अभी पब्लिकेशन आज मैंने देखा है बीपीएससी टीचर के लिए, इसमें सबसे बेस्ट बुक है, ईयरलेस बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नए पेज को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि इस बुक में दिया गया है, एक साइड परीक्षोपयोगी स्मरणीय तथ्य रहता है और डार्क में यहाँ पे देखते हैं, डार्क में कुछ स्पेशल जो रहता है, स्पेशल चीज़ यहाँ पे रहती है। हम लोग दोनों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले परीक्षोपयोगी स्मरणीय तथ्य, एग्जाम के लिए यूजफुल आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सभी को हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर। किसके शासनकाल की? और ये भी पूछे कब किया था, तो यहीं पे हम उनको बताते चलें, 1526 में बाबर ने। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी सबसे ज्यादा? तो बालाजी बाजीराव। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। धूमकेतु के पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों रहते हैं? धूमकेतु के पूंछ सूर्य से हमेशा दूर क्यों रहते हैं? सौर विकिरण और सौर पवन के कारण। सौर विकिरण और सौर पवन के कारण धूमकेतु के पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों रहते हैं? सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। अगला है, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति है ना, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसके योगदान को देखते हुए इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? 1930। किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? 1930। और कब तक चला? 1934 तक। तो 30 से 34 तक ये आंदोलन चला था। अगला है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? यानी राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर। अगर 14 दिनों के बाद नहीं लौटाया जाता है तो ये स्वतः ही पास मान लिया जाएगा दोनों सदनों से, क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा को बहुत ही सीमित अधिकार दिए गए हैं। अगला है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारत के यानी समुद्री सीमा की लंबाई पूछा जा रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? यानी
पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, कितना डिग्री देशांतर घूमती है, तो 15 डिग्री घूम लेती है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में कितना घूम लेती है, 15 डिग्री, है ना, 15 देशांतर। अगला है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और एक हंटर कमीशन बनी थी 1882 में, वो शिक्षा से संबंधित थी। अगर वो ऑप्शन में रहता तो वो भी प्राथमिक शिक्षा आप कर देंगे, जब वो ऑप्शन में रहेगा तो जालियांवाला बाग नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करते होते इतना मूर्ख नहीं होते हैं मेरे दोस्तों, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो कभी नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन आपको जालियांवाला बाग भी डालेंगे और प्राथमिक शिक्षा डालेंगे, नहीं डालेंगे, दोनों में से एक रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर हंटर आयोग रहे तो जालियांवाला बाग ऑप्शन में नहीं दिखे तो आप घबराना नहीं दोस्तों, वहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा डालना है, क्योंकि 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, किस कंडीशन में चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है, पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो होता है हमारा सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो होता है हमारा चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। याद रखिएगा, चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण। अगला है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा है, भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है, पायलट ऑफिसर। अगला, युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार भारत में कौन सा है, युद्ध में, है ना, युद्ध के दौरान साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। अगला है, ऋतुएं किसके कारण होती है, ऋतु जो सीजन्स होते हैं किसके कारण होती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है, तो अलग अलग जगहों पे जो जाती है वो अपने ऑर्बिट पे, इसी के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है। तो क्यों, सूर्य जैसे हमारा सन है ना, सन, और इसके चारों साइड ऑर्बिट है अर्थ का, वो चक्कर लगाती है। इसमें मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, फिर अर्थ यहाँ पे आया, अलग अलग जगह पर जब वो जाती है, इसी से मौसम, या कह सकते मौसम ने ऋतु का परिवर्तन होता है। ऋतुएं किसके कारण होती हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। अगला आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सा है, नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन है, बहिर्मंडल। उसको बहिर्मंडल या वायुमंडल बोला जाता है, जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर है। अगला है, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से। DCM है ना, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से। अगला है, अल्लाह रखा खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तबला। अल्लाह रखा खान कौन सी वाद्य यंत्र बजाते थे, तो तबला। अगला है, कौन मुगल बादशाह 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारा था, कौन सा मुगल बादशाह 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारा था, तो हुमायूं। आपको पता होगा चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गए थे शेरशाह से, इसके बाद वह ईरान चले गए थे भागकर, और वहाँ 15 वर्षों के बाद उन्हें कमबैक किया। ये 1540 में भागे थे यहाँ से, और आए थे कब, 1555 में फिर सत्ता में वापसी की। तो ये 15 साल इन्होंने
निर्वासित के रूप में बिताया था 1540 से लेकर 1555 तक। तो वो हमारे शासक हुमायूं थे। लेकिन इसके जीवटता को मानना होगा दोस्तों कि फिर 15 सालों बाद इन्होंने कम बैक किया। लोग तो हार मान लेते हैं लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए आपको भी हार नहीं मानना है, आप अपने पढ़ाई में लगे रहें, निश्चित सफलता मिलेगी। राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। जैसा आपको पता है ही है, राज्यसभा का जो राज्यसभा के जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं अध्यक्ष, उसी तरह राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऑटोमेटिक जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो सभापति बन जाएंगे राज्यसभा को, उसको चुनना भी नहीं है। जैसे लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को मतलब कि सभी लोग मिलकर चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष को कोई चुनते नहीं, ऑटोमेटिक जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वही वहाँ के सभापति बन जाएंगे। किन गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल का मूर्ति स्थित है ना? त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल का मूर्ति स्थित है, तो एलिफेंटा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है ना। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। इसलिए महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत होती है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मृदा है? तो काली मिट्टी। प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण पत्थर काट कर बनाया गया, सिलोत्कीर्ण मतलब पत्थर को काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र के एलोरा में। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? हरित क्रांति का क्या अर्थ है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा फसल की उपज को बढ़ाना। हरित क्रांति क्या है? कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा फसल की उपज को बढ़ाना हमारा हरित क्रांति है। अगला, किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि कहा गया है? किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि कहा? ये विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है ये। किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है? तो वह जापान। रेल पथ के नेरो गेज, रेल पथ के नेरो गेज की चौड़ाई क्या है? 2 फीट 6 इंच। रेल पथ के नेरो गेज है ना, ब्रॉड गेज होता है जहाँ चौड़ा ज़्यादा होता है, नेरो गेज कम चौड़ा, कम, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2 फीट 6 इंच। विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग कहाँ स्थित है? कश्मीर। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग कहाँ है? कश्मीर। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? अमरनाथ धाम लोग जाते हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर में है। जनरल किस क्षेत्र के अधिकारी का पद है? थल सेना है ना। जनरल किस क्षेत्र के अधिकारी का पद है? तो थल सेना। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? अब सभी अवगत है, जम्मू कश्मीर हमारा उत्तर में है, उत्तर रेलवे के अंतर्गत आएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अगला है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी सेल उद्यान किसने बनवाया था? नेकचंद। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू हमारा तवी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू किस नदी के है? तवी नदी। अगला है, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सा है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सा है? काबुल। किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं? किस देश में पिरामिड पाए गए हैं? मिस्र। मिस्र के पिरामिड पूरी दुनिया में फेमस है। अगला, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 को। 1869 में कब? 2 अक्टूबर 1869 को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। अगला है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। और नेरो गेज का हम लोगों ने क्या देखा? 2 फीट 6 इंच। और मीटर गेज का 1 मीटर। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति
है ना। अभी तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहला व्यक्ति तेंजिंग नॉर्गे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तेंजिंग नॉर्गे। चलिए, परीक्षोपयोगी स्मरणीय तथ्य को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स दिए रहते हैं यहाँ पे आपका बॉक्स बना के डार्क कलर में। अब देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक को देखेंगे प्रमुख देशों का। क्रेमलिन मॉस्को, ये किसका है? रूस का। क्रेमलिन किस देश का स्मारक है? रूस। पीसा की झुकी हुई मीनार, यह है इटली की। और यहाँ पे शहर किस शहर में स्थित है? जैसे क्रेमलिन कहाँ है? मॉस्को में। और ये रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा में। और ये किसका है? इटली का राष्ट्रीय स्मारक। अगला पार्थनान ये कहाँ? एथेंस यानी यूनान। अगला इंपीरियल पैलेस टोक्यो, इंपीरियल पैलेस टोक्यो यानी जापान। अगला स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ? न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी, और ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। अगला पिरामिड गीजा, ये मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस बोले तो फ्रांस। अगला पवन चक्की किंडर डिस्क यानी डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक है पवन चक्की। ग्रेट वॉल उत्तरी चीन, ये कहाँ? चीन में। ग्रेट वॉल किसका राष्ट्रीय स्मारक है? चीन का। अगला ताजमहल आगरा, भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, बहुत सारे चिन्ह हैं, उसका क्या मतलब है ये पूछा जाता है। और मैंने आपको जब बनवाया भी था सेट पिछले बार, तो मैंने इन चीज़ों को डाला था, है ना। लाल त्रिकोण, इसके बारे में ही मैंने बताया था आपको। लाल त्रिकोण ये परिवार कल्याण का सूचक है ना। लाल त्रिकोण ऐसे बनेगा त्रिभुज की तरह, लाल रंग का रहेगा तो ये समझिए परिवार कल्याण का प्रतीक है। अगला है लाल रेड क्रॉस यानी अस्पताल और डॉक्टरी सहायता। लाल ऐसे क्रॉस रहेगा ना, लाल रेड क्रॉस अस्पताल और डॉक्टरी सहायता। झुका हुआ झंडा अगर झुक गया तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, है ना। कबूतर शांति का प्रतीक। बाँ पर काली पट्टी शोक दुख और विरोध का प्रतीक। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक, इसलिए कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, आप देखते होंगे रोड में, वहाँ पे लाल झंडा लटका दिया जाता है ताकि कोई वहाँ जाए नहीं। ये क्रांति या खतरे का सूचक होता है, खतरे का वहाँ पे मेनली खतरा का सूचक रहता है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन। पीला झंडा जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था, तो कोरोना में जो भी वैन जाते थे उसके ऊपर पीला झंडा लगा दिया जाता था। ये क्योंकि संक्रामक जो रोग होते हैं उसका ये प्रतीक होता है। लाल प्रकाश खतरे या यातायात रोकने के चिन्ह। लाल प्रकाश जैसे रेड ट्रैफिक होता है तो वहाँ खतरा है, आपको रुकना है। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। चक्र प्रगति का प्रतीक, चक्र की तरह हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का चिन्ह। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का चिन्ह। अगला ओलिव जैतून की शाखा। ओलिव जैतून की शाखा शांति का प्रतीक। अगला है हरा प्रकाश। हरा प्रकाश क्या है? यातायात सवारी के जाने का संकेत। हरा प्रकाश यातायात सवारी के जाने का संकेत। जैसे होता है ट्रैफिक में रेड मतलब रुक जाना है, येलो मीन्स वेट करना है, और ग्रीन है यानी हरा है तो आपको निकल जाना है, वही है यातायात सवारी के जाने का। आँख पर पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक। जैसे आप देखेंगे न्यायालय में एक औरत रहती है जिसके हाथ में तराजू रहता है और वो हाथ में उसका आँख में पट्टी बना रहता है। ये प्रतीक जो है न्याय का, कि हम किसी को देखेंगे नहीं सामने कौन है, हम बस जैसा यहाँ पे सुनेंगे, जैसा यहाँ पे न्याय उन्होंने अपना कह सकते हैं एविडेंस रखेगा, उसी के आलोक में हम अपना निर्णय देंगे। सामने वाला कोई भी रहे, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, लेबर हो या उसका कोई रिश्तेदार हो, क्योंकि उसका आँख में पट्टी है, वो देखता नहीं है। तो
आंख पर पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्थिर न्याय का प्रतीक होता है। तो ये था साथियों आज का क्लास, और फिर से मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्पार्क पब्लिकेशन की बुक है उसी को मैं रटाने का अभियान चला रहा हूँ, और एग्ज़ाम के पहले 30 डेज में आपको मैं ये बुक रटा दूंगा। और वादा करता हूँ 10 बुक मत पढ़ें आप, इसी बुक को अगर 10 बार पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में शानदार तरीके से पास होंगे और बिहार में शिक्षक बनेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों, आप चाहते हैं आप भी बिहार में टीचर बने तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सारे क्लासेस मिल रहे हैं आपको। इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया कहीं वैकेंसी निकलती है, जॉब नोटिफिकेशन की वीडियो आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस और जॉब नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो आपको मिले और आप उसे देख के खुद को अपडेट रख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।